तो जो स्थितियां उस समय थी, परिस्थितियां उस समय थी, साथ में 8वें दशक की आपने बात की, तो वहाँ जो सत्ता के साथ, व्यवस्था के साथ, जीवन धर्मिता के पक्ष में जो लेखकों ने संघर्ष किए हैं, रचनात्मक स्तर पर भी किए और सांगठनिक स्तर पर भी एकजुटता दिखाई पड़ती थी। तो उसके बावजूद लेखन कर्म तो जारी है, राजनीति कर्म भी अपने रास्ते चलता रहा। और आज जो हालात हैं, 90 के बाद के जो हालात हैं, आज जो हालात हैं, क्या इनको अनदेखा करके कोई हम साहित्यिक कर्म कर सकते हैं? ये मेरे मन में सवाल उठता है। बहुत सारे आग्रह इधर ये है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पराजय बोध के शिकार हो गए। तो हमें लगता है कि नहीं, पुनर्विचार करना चाहिए, क्या हमारे संघर्ष खराब थे, क्या हमारे संघर्ष लाइन गलत थी, और हमने जो किया वो, है ना, ये सारे सवाल हमारे भीतर के सवाल हैं, जो भीतर से भरने की बात निराला जी ने कही, और उससे हम सब लोग जूझते हैं अपने अपने स्तर पर। निजी संघर्ष है और हमारे जो समाज के बीच में हम लोगों का जो दायित्व बोध हमें मिला है, जो विचार के स्तर पर भी है, दर्शन के स्तर पर, उससे ये हम अपने आप से पूछते हैं, उसकी उन रोशनी में, उनकी रोशनी में पूछते हैं कि हमारे जो सारे रचनात्मक संघर्ष थे या सांगठनिक स्तर पर जो हमारी सक्रियता थी, क्या वो गलत थी? और जवाब बहुत स्पष्ट नहीं मिलता। फिर बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि भाई नहीं, कुछ नई तरह से बात होनी चाहिए, कुछ नई तरह से, क्योंकि व्यवस्था की जरूरत कम हो गई है या बढ़ गई है। मुझे लगता है कि बढ़ गई है, क्योंकि सत्ता का जो वो चरित्र है, जन विरोधी चरित्र जो है, वो अपने भयावह रूप में मौजूद है। यानी कि नस्लवाद और धर्म और ये सब है, पूंजीवाद का जो पूरा का पूरा ये है, आक्रमण हमला हुआ है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ल में तमाम, तो जनता का जीवन तो मतलब और कठिन हो गया है। अब सवाल यह है कि इसमें रचनाकार क्या करे, क्या पुनर्संगठित होकर भी वो क्या करे? अगर पुनर्संगठित होता है संगठनिक रूप में, जैसा क्या ऐसे संगोष्ठी की बात है, तो उसके क्या अपनी पुराने जो हमारे सोच समझदारी है, क्या उससे हटकर नई समझदारी की तरफ जाना होगा? अगर नई समझदारी की तरफ जाना है तो क्या हमने जो आज तक जिया और करा है वो निरर्थक था, है ना? और अगर नई तरह से हमको साहित्य को हथियार बना के या साहित्य को साहित्य बना कर ही चलना है, तो फिर उसके क्या रास्ते और क्या उसकी जमीन होगी, क्या होगा? मुझे लगता है कि वर्तमान हालात और राजनीति से अलग होकर हम कोई रचना कर्म नहीं कर सकते। तो अब उस रचना कर्म की क्या, उसमें कितना कलावाद आना चाहिए, कितनी बात आनी चाहिए, कितना हम मुखर हों, कितना हम चुप हों, है ना? ये शासक हैं, व्यापार कर रहे हैं, होने धोने का कोई नतीजा निकलता नहीं है, छटपटा के रह जाते हैं हम लोग। मेरी भी 2-4-5 किताबें बड़े प्रकाशकों से जो छपी हैं, आज तक किसी ने ना रॉयल्टी दी, थोड़ी बहुत दे दी नाम के लिए, ना कोई स्टेटमेंट है, ना कोई रॉयल्टी है, कुछ नहीं। हमारी भी जबान बंद रहती है, हम भी सोचते हैं अगली किताब छप जाए, इसी से छप जाए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बड़ी दुखदाई है। अपने आप छाप लो किताब तो वो पड़ी हुई है, बेचने का कोई रास्ता नहीं हमारे पास। अपनी जमीन आप अपनी बनाना चाहें तो वो भी नहीं हम उसमें कर पा रहे हैं। आपने तो खैर कुछ किया है तो कर रहे हैं। त्यागी जी कह रहे नहीं है, सामूहिक है, मेरी तो है, सामूहिक है, मेरी अपनी नहीं है, लेकिन सामूहिक है। नहीं, एक बात वो पाठक भी चाहिए,